संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी औषधि के बारे में जिसको कि हम अपने घर में रोज मसाले के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है जीरा। तो हम इसको बहुत ही ज़्यादा सब्जी इत्यादि में मसाले के रूप में तो रोज प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या हम इसके औषधीय गुणों को भी जानते हैं? क्या हम इसको किसी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रयोग करने का विचार कर सकते हैं? तो चलिए उसी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि जीरा मसाले के साथ साथ ही कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है और किस तरह से हमें जीरे का प्रयोग करना चाहिए, क्या हमारे शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जो बात करेंगे इसमें आयुर्वेदिक परिचय के बारे में बात करेंगे। रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव क्या होते हैं, उपयोग करने का क्या तरीका है, कौन कौन सी बीमारियों में कैसे उपयोग करना है, किस ऋतु में उपयोग करें और किन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए और किन लोगों को नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीरा का आयुर्वेदिक परिचय क्या है, आयुर्वेद में जीरा का क्या वर्णन किया गया है। देखिए, आयुर्वेद में जीरा को जीरक कहा जाता है और बाकी इसके बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। यह तिक्त और कटु रस वाला होता है। यह मुख्य रूप से पाचन शक्ति को बढ़ाने, भूख को सुधारने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में सहायक होता है। आयुर्वेद के अनुसार जीरा 3 प्रकार का होता है: सफेद जीरा, काला जीरा व अरण्य जीरा, या फिर जंगली जीरा भी कहते हैं अरण्य जीरा को। सफेद जीरे को तो हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि इसका प्रयोग हम मसाले के रूप में करते हैं। काला जीरा भी सफेद जीरे के जैसा ही होता है, दोनों में इतनी समानता होती है कि भेद करना मुश्किल हो जाता है। काला जीरा सफेद जीरे से महंगा होता है। अब देखिए आगे करते हैं कि जीरा के रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव क्या है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम इसको यूज कर सकते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों में यह फायदा करेगा, कैसा इसका रस होगा, रस के आधार पर ही, और इसका जो तासीर है वो कैसे, उसके आधार पर ही हम इसको बीमारियों में प्रयोग करते हैं। तो इसका जो रस है, 6 रस होते हैं, तो उसमें से 2 रस इसमें पाए जाते हैं, कटु तीखा रस और तिक्त कड़वा रस इसमें पाया जाता है। गुण जो है लघु हल्का होता है, रुक्ष शुष्क यानी कि सूखा होता है। वीर्य गर्म तासीर का होता है, गर्म होता है। विपाक कटु तीखा होता है। प्रभाव अग्नि दीपक, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला, दीपनीय, भूख को बढ़ाने वाला, वात कफ को संतुलित करने वाला होता है। आगे है कौन कौन सी बीमारियों में हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, पाचन संबंधी समस्याओं के लिए 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर भोजन के बाद लें, यह गैस और अपच में लाभकारी होता है। दूसरा है डायबिटीज के लिए जीरा पानी रात भर भिगोया हुआ सुबह खाली पेट पीने से ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है। मासिक धर्म की समस्या के लिए गुनगुने पानी में आधा चम्मच जीरा उबालकर पीने से पीरियड के दर्द और अनियमितता में राहत मिलती है। सर्दी जुकाम के लिए में इसका प्रयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच जीरा, अदरक और शहद मिलाकर लेने से बंद नाक और बलगम में आराम मिलता है। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए जीरा पाउडर को शहद के साथ मिलाकर खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आगे है उल्टी और मतली के लिए हमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नींबू और जीरा पाउडर मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। आगे अतिसार यानी कि दस्त में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दस्तों में, अतिसार में जीरे को भूनकर इसका चूर्ण बनाकर दही में मिलाकर इसका सेवन किया जाता है। आगे है सुजाक के लिए जीरा का हमें 4 भाग लेना है, खून खराबा का 2 भाग लेना है, कलमी सोरा का 5 भाग लेना है, धनिया का 5 भाग लेना है तथा गुलाब 2 भाग लेकर चूर्ण बनाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। हिचकी के लिए, हिचकी रोग में घृत घी में मिला करके, घी में जीरा मिला करके फिर उसका धूम्रपान किया जाता है, तो ये हिचकी रोग को ठीक करता है। तो इतनी सारी और भी बहुत सारी बीमारियों में हम इसका काम में ले सकते हैं। तो इतनी सारी बीमारियों में हम इसका छोटी सी मसाले के रूप में दिखने वाली औषधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे है प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखें। अत्यधिक पित्त प्रकृति वाले लोग इसका सेवन न करें। सेवन करने से एसिडिटी और जलन बढ़ सकती है। अत्यधिक कमजोरी वाले लोग अधिक जीरा सेवन करने से रुक्षता आ सकती है शरीर में। गर्भवती महिलाएं गर्भाशय संकुचन को प्रभावित कर सकता है। ऑर्गेनिक और शुद्ध जीरा का ही
प्रयोग करें। तो ये सारी बातें थी जो कि जीरे के बारे में थी। आज तक हम जीरे को मसाले के रूप में प्रयोग करते आए हैं, लेकिन इससे हम इन बीमारियों में इस प्रकार से हम इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी बीमारी के विषय में, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।